तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछले कुछ दिनों से फेसबुक के ऊपर एक मुद्दा बन गया है कि भाई विदेश यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर, वो कितना उचित है और कितना उचित नहीं है। ये एक मुद्दा बना हुआ है इस समय। बहुत सारी पोस्ट दिखाई देती हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में आते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। देखिए, सबको अपने अपने विचार रखने का पूरा पूरा अधिकार है। जिस व्यक्ति को लगता है कि भाई विदेश यात्रा से कोई हानि नहीं है, वो अपनी बात कह सकते हैं, और जिनको लगता है कि हानिकारक है वो भी अपनी बात कह सकते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी बात रखना कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसा कि एक नियम है, शास्त्र की मर्यादा से आगे जा करके जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहने लगता है, या यूं कह लीजिए कि शास्त्र का खंडन करने लगता है जब कोई व्यक्ति, तो फिर वो स्वीकार्य नहीं रह जाता है और उसको तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। अभी हमारे अनुज आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी पिछले 2-3 दिन से इस विषय पर बहुत सुंदर ढंग से विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं तो आप सबसे विनती करूंगा, आप सबको उनके पेज पर जाकर ये विषय सुनना चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति की है, बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रीय प्रमाणों को प्रस्तुत किया है, पूरे विषय के इतिहास को स्पष्ट किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने अनुज आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को, शायद भारत के इतिहास में, ये सोशल मीडिया के इतिहास में तो कह ही सकते हैं, पहली बार कोई ऐसा ब्राह्मण पुत्र उठा है जिसने इतने महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से रखा है। तो इसके लिए आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के इतिहास में ये पहली बार घटना घटी है कि कोई उठा, कोई सनातन धर्मी सामने आया जिसने इतने बड़ी बात को आकर के लाइव में बोला है। तो आप बधाई के पात्र हैं, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके सब उद्देश्यों में प्रभु आप पर अपना कृपामयी हस्त बनाए रखें। तो आप ही के कार्य को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, मेरे अनुज आचार्य डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी के ही कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आज कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। और हाँ, वे ढोंगी, वे पाखंडी जो ये समझते हैं कि विदेश यात्रा भी करेंगे और सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक के रूप में भी ख्याति प्राप्त करेंगे, आज जरा आ जाएं, अपनी दुर्गति का दर्शन कर लें। उनको हम सीधे चुनौतीपूर्वक ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये जो विदेश यात्रा वाला विषय है, ये है क्या? क्योंकि आजकल के जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं उनको तो ये सब बातें इस प्रकार से पढ़ा दी जाती हैं कि ऐसी ऐसी कुरीतियां इस देश में चल रही थी, ऐसे ऐसे अंधविश्वास इस देश में चल रहे थे कि भाई दूसरे देश में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भारत बहुत सारी लड़ाइयां हार गया विदेश में ना जाने की अपनी ऊटपटांग बातों के कारण। लेकिन ऐसे मूर्खों को भी ये वीडियो काम आएगा, इसलिए आज जरा आ जाएं और लाभ उठा लें। तो देखिए, सबसे पहले मूलभूत विषय पर आने से पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कहनी पड़ेंगी। मित्रों, शिव पुराण का एक श्लोक है,
इच्छेत परापकारम यह स तस्यैव भवेद् ध्रुवम इति मत्वापकारम नो कुर्यादन्यस्य पुरुषः। ये श्लोक क्या कहता है, इस पर जरा विचार करिएगा। जो दूसरे का अपकार करने की इच्छा करता है, निश्चय ही पहले उसका अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर किसी दूसरे का अपकार न करे। तो देखिए, इस विषय में हम लोग यहाँ पर जो ये विषय आप लोगों के सामने उठाते हैं, तो इसमें हमारी भावना ये नहीं है कि हमने भाई किसी को नीचा दिखाना है या सबको बेवकूफ़ साबित करना है और स्वयं को बहुत महान दिखलाना है। ऐसी कोई भावना या धारणा हमारे मन में नहीं होती है। हम लोग ये सारी बातें यहाँ आकर के इसलिए कह रहे हैं कि जो धर्म का सही स्वरूप है वो समाज के सामने होना चाहिए। ठीक है, अपकार की भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भगवान की कथा करने वाले भगवान के भक्त हैं या फिर धर्म के प्रचारक हैं तो हमने उन सबको बेवकूफ़ सिद्ध करना है या उनको हम कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं। कृपा करके ऐसी भावना किसी के भी मन में नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए, विशेष रूप से जो धर्म प्रचारक हैं उनके लिए तो ये विषय बड़ा रुचिकर होना चाहिए कि भाई ऐसा भी कोई विषय है, यदि उनके संज्ञान में नहीं है तो उनको इसका लाभ लेना चाहिए। शिव पुराण में ही, श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड के अंदर कुछ एक श्लोक और मिलते हैं। वचनम त्रिविधम शैल लौकिके वैदिके पीच सर्वम जानाति शास्त्रज्ञो निर्मल ज्ञान चक्षुषा। ठीक है, असत्यम अहितम पश्चात सांप्रतम श्रुति सुंदरम। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, 3 प्रकार के वचन होते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं वे उन्हें जानते हैं। एक तो क्या, असत्यम, जो बात सत्य नहीं होती, अहितम, हितकर भी नहीं होती, हानिकारक होती है। ठीक है, और श्रुति सुंदरम, लेकिन सुनने में बड़ी मीठी लगती है। ठीक है, सोचिएगा, एक वाक्य किस प्रकार का है, जो झूठा है, ठीक है, फिर हितकर नहीं है लेकिन सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। सुबुद्धिर वक्ति शत्रुरहि हितम नैव कदाचन। जो शत्रु होता है वो ऐसे ही वाक्य बोलता है। शत्रु का लक्षण करते हुए शास्त्र कह रहा है, झूठ बोलेगा और अहित की बात करेगा, लेकिन बोलेगा बड़ा मीठा मीठा, है ना, ऐसा लगेगा बड़ा प्रेम की बरसात करने में लगा हुआ है। ये शत्रु का लक्षण किया है शास्त्र ने। दूसरा वाक्य किस प्रकार का होता है वो भी जानिए। दूसरे वाक्य के लिए कहते हैं, जो आरंभ में अप्रिय लगता है, अर्थात उस वाक्य को सुन रहे यार बड़ा कड़वा है, ऐसे नहीं, ऐसी ऐसी बातें मत कहिए, ऐसे नहीं होता, कड़वी लगती हैं, लेकिन परिणाम में सुखकारी होती है। पर अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन वाक्यों को मान ले, उन वाक्यों को स्वीकार कर ले, तो अपना ये संसार से उद्धार कर सकता है। तो दूसरा वाक्य कौन बोलते हैं? महात्मा लोग बोलते हैं, महापुरुष लोग बोलते हैं, जिन्हें किसी के प्रति कोई विशेष सांसारिक संबंध नहीं रखना होता, जो केवल और केवल आपका उपकार करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, वही हिम्मत करके ऐसी बात कहते हैं। ठीक है, और तीसरा वाक्य सुनने में अमृत के समान है, सब काल में सुखदायी होता है, सत्य का सार स्वरूप होता है, हितकारक वचन होता है। इसलिए उस वाक्य को सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम उस वाक्य के अनुरूप नहीं है तो सीधे वो ठीक हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसकी बुराई करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो इस विवेक से चलता है कि भाई सही बात अगर बता रहे हैं, भले ही मुझे वो सुनने में थोड़ा कठोर लग रही है, उस वाक्य को शायद मैं पालन नहीं भी कर पाऊं, लेकिन फिर भी बात तो सत्य है और मैं इसे स्वीकार करूंगा।
अरे देखिए, जब श्रीमद् भगवद गीता जी का उपदेश आरंभ हुआ तो क्या अर्जुन उस समय दुखी नहीं थे? और उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनको ये कहने लगे, प्यारे कोई बात नहीं, तू युद्ध मत कर, तू तो बस मेरे सामने बैठ करके मेरे पैर पकड़ के रोता रहे, मैं तेरा सब कर दूंगा? क्या श्री कृष्ण ने ये कहा? अनार्य जुष्टम, अरे कैसे अनारियों जैसी बात करता है, ये तू हिजड़ों जैसे वाक्य मत बोल। कितना डांटा है भगवान ने। दूसरे अध्याय के आरंभ में यदि आप लोग एक दृष्टि डालेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी में तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन मित्रों, विचार करिए, क्या उसके मन में भगवान के प्रति कोई द्वेष भावना आई? या अर्जुन ने कुछ ऐसा सोचा, ये श्री कृष्ण तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, कैसे मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे अनार्य बोलता है ये श्री कृष्ण मुझको, अरे मैं तो इनको अपना रिश्तेदार मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, और ये मुझे क्या उठपटांग बोल रहे हैं? क्या अर्जुन ने ऐसे सोचा? नहीं, उसने मान लिया। उसने गीता के पहले अध्याय में अनेक प्रकार से सिद्धांत की चर्चा की थी, युद्ध न करने के कितने सारे कारण गिनाए थे, लेकिन भगवान के वाक्यों को सुनने के बाद अर्जुन ने मान लिया कि नहीं, दोष मुझ में ही है, दोष मुझ में ही है। हृदय दौर्बल्य, भगवान ने जो इंगित किया है वही सत्य है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, ये अध्यात्म अड़े रहने का मार्ग नहीं है, ये डटे रहने का मार्ग है, ये खड़े रहने का मार्ग है, ये हिम्मत हार कर बैठ जाने का मार्ग नहीं है। यदि मुझ में कहीं कोई दोष हो, यदि मुझ में कहीं कोई खोट हो, और मैं हाथ जोड़ करके कह दूं, हां मुझ में दोष है, हां मुझ में खोट है, हां मुझ में कमी है, हां मैं मानता हूं मैं इस योग्य नहीं हूं, तो क्या साधुजन उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करेंगे? महापतित हो, महादुष्ट हो, रावण के समान भी दुराचारी क्यों न हो, भगवान कहते हैं अगर एक बार वो भी मेरे शरणागत हो जाए तो मैं उसे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तो ये सनातन धर्म, सर्वप्रथम ये जान लीजिए, किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं है, किसी को छोटा बनाने की भावना से नहीं है, किसी का अपमान करने की भावना से नहीं है, किसी का तिरस्कार करने की भावना से नहीं है। ये सनातन धर्म सबका भला करने की भावना से, सबका उद्धार करने की भावना से बोलता है। भले वो विदेश यात्रा की बात हो, भले वो श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर अद्वैत के अमृत की वर्षा हो, भले वो श्रीमद् भागवत की प्रेममयी कथा हो, भले वो शिव महापुराण की अमृतमयी गाथा हो, भले वो महाभारत जैसा इतिहास हो, भले वो राम कथा हो, भले वो यज्ञ हो, योग हो, तप हो, व्रत हो, उपवास हो, जो भी क्रियाकलाप हो, ये सनातन धर्म जब भी बोलता है सदा सबके भले की भावना से बोलता है। ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम विदेश यात्रा पर, हमारे अनुज ने कुछ 2-3 दिन से पक्ष रखा है और कुछ अब मैं रखूंगा, तो इसके पीछे किसी को बुरा बताने की हमारी भावना है या किसी को छोटा बताने की हमारी भावना। कृपा करके ऐसे उल्टे पुल्टे निष्कर्ष न निकालिए। सनातन धर्म है आपके सामने, ये सृष्टि जब से है तब से जिसने इस संसार को चलाया है, उस धर्म के द्वारा क्या किसी के अहित की बात की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसलिए कृपा करके सनातन धर्म के किसी भी सिद्धांत पर कम से कम इतना बुरा विचार न करें कि ये तो केवल किसी को छोटा बनाने के लिए, किसी को गलत ठहराने के लिए। ऐसा नहीं है। तो ये चंद बातें पहले मैं कहना चाहता था, जिससे कि किसी के मन में कोई गलत धारणा न बने। तो मित्रों, ये सब बातें मैंने आपके सामने पहले रखी। अब जरा हम मूल विषय पर आते हैं। भाई, ये जो विदेश यात्रा के विषय में कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? कमाल है।
दुनिया चांद पर जा रही है और हम कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान भी मत जाओ, तुम पाकिस्तान तो खैर अखंड भारत में ही है, तुम अमेरिका मत जाओ। लोग तो ज्योतिषियों के पास आजकल कुंडली लेकर के पहुंचते हैं कि जी विदेश यात्रा का योग देखिए, और पाखंडी ज्योतिषी भी बड़ा खुश होकर के कहता है हाँ मैं उपाय करूंगा कि आप जल्दी से विदेश कैसे पहुंचो। मैं बताता हूं विदेश जाने के लिए कौन सा टोटका करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए। आपको भी ऐसे मिले होंगे और आप कह रहे हो कि विदेश यात्रा पे उंगली उठा रहे हैं। भाई आप हमको फिर से मतलब 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, आप हमको इतिहास में घसीट ले जाना चाहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? बी प्रैक्टिकल, है ना। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के बीच में हमें एक ऐसा विषय रखना है जो अपने आप में सहज बात नहीं है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पहले खोलना चाहूंगा। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद जो कि हमारे सनातन धर्म में एक प्रामाणिक शास्त्र है, उसके पहले अध्याय के 3 ब्राह्मण में मंत्र संख्या 10 है। 1.3.10 ये मंत्र ही आधार है, ये श्रुति ही आधार है इस विदेश यात्रा पर सनातन धर्मियों के बड़े रहस्यमयी पक्ष का, बड़े आश्चर्यजनक पक्ष का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी आप देखेंगे, उसका निष्कर्ष पर जाएंगे, तब आप लोग समझ पाएंगे कितनी गूढ़ बात बताई गई। मित्रों, 1.3.10 के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि भाई विदेश मत जाइए, विदेशियों के साथ संसर्ग मत कीजिए। मोटे तौर पर कहूं तो मन में शंका होती है कि क्यों, अभी कुंभ का मेला चल रहा है, बड़े बड़े साधु महात्मा भी मलेच्छों के गले में हाथ डाल करके फोटो खिंचवा रहे हैं कि नहीं खिंचवा रहे? लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं, अरे अंग्रेज के साथ फोटो खिंचवाया। और जो विदेश चला जाए तो पड़ोसियों को अभी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है कि अरे देख फलाने का बेटा विदेश चला गया, तू यहीं हरामखोरी कर रहा है पड़ा पड़ा। होता है कि नहीं होता है? ऐसे कालखंड में आज हम ये कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पाप है, तो आश्चर्य तो होगा, आश्चर्य तो होगा ही। लेकिन इस आश्चर्यजनक काल में भी, कालखंड में भी, वो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज वे ब्रह्म स्वरूप आज ऊपर से जब देख रहे होंगे तो कितने आनंद में उनकी आत्मा भर गई होगी। अरे बड़े बड़े महामंडलेश्वर और फलानेश्वर और ढिकड़ेश्वर और इस पीठ के अधिपति और उस पीठ के अधिपति, 50-50 पीठ के अधिपति, जाने क्या क्या बने लोग बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है सनातन धर्म के इस अद्भुत सिद्धांत को आकर जनता के बीच में स्पष्ट कहने की। और कुछ ब्राह्मण बालक कितने धैर्य के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ और कैसी निष्ठा के साथ सनातन धर्म के इस अत्यंत अलौकिक सिद्धांत को न केवल प्रस्तुत कर रहे हैं बल्कि समाज को समझा भी पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में और कभी कभी लाखों तक की संख्या में लोग इस सिद्धांत को सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? इससे अधिक हमारी और सफलता क्या हो सकती है? भगवान शिव स्वयं प्रसन्न है, श्री कृष्णचंद्र की कृपा है, वेद भगवान की प्रसन्नता है, अन्यथा क्या कोई इन सिद्धांतों को रख सकता है? यह संभव नहीं है। असाधारण सफलता मैं मानता हूं इस बात को, असाधारण सफलता। इस पर विचार करिएगा। तो मित्रों, सावा ईखा देवतैतासाम देवतानां पापमानं मृत्युपहत्य यत्रासाम दिशामन्तस् तदगमयांचकार तदासां पापमनो विन्यदधात् तस्मान्न जनमीयान्नान्तमीयान्ने पापमानं मृत्युमनववायानीति। मैंने केवल सीधे पढ़ दिया है क्योंकि चर्चा करनी है। देखिए, एक ऐतिहासिक घटना घटी कि हमारे वेदों के इस सिद्धांत पर
हैदराबाद में एक महान शास्त्रार्थ संपन्न हो गया। खुद को बहुत बड़ा पंडित वर्य मानने वाले माधवाचार्य, यद्यपि वैष्णव संप्रदाय से थे, अड़ गए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के सामने कि नहीं नहीं, जहाज में बैठ के ऊपर से तो हवा में भले उड़ के अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कोई हानि की बात नहीं है। स्वामी जी ने तब विदेश यात्रा शास्त्रीय पक्ष इस नाम के अद्भुत ग्रंथ की रचना की। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि भाई विदेश जाने में क्या हानि है। तो चलिए अब उस पर आते हैं गंभीरता से। बहुत भूमिका बन गई, सब लोग उपस्थित भी हो गए। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद के इस प्रथम अध्याय में तीसरे ब्राह्मण में 10वें मंत्र से पहले एक आख्यायिका सुनाई गई है। देवताओं ने वाग आदि जो देवता थे, इंद्र आदि देवों ने वाग आदि देवों से कहा कि भाई तुम एक काम करो, हमारे लिए उदगीत का गान करो, औदगात्र करो। क्यों? क्योंकि सृष्टि के आरंभ में देवता और असुर दो प्रकार के लोग थे। स्वाभाविक देव कम थे, असुर अधिक थे। तो कहा देवों के निमित्त तुम ये औदगात्र करो और असुरों का अतिक्रमण करो। असुरों का अतिक्रमण होना चाहिए। असुर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय से यह जाना जाता है। जिसको ना प्रवृत्ति धर्म का ज्ञान है ना निवृत्ति धर्म का ज्ञान है, वही असुर है। प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, न कर्मयोग का ज्ञान है, अर्थात किस प्रकार निष्काम भावना से युक्त होकर कर्म किया जाए और किस प्रकार संन्यास मार्ग में जाया जाए, स्वरूप से ही कर्म का त्याग करके ब्रह्म ज्ञान में आत्मज्ञान निष्ठा की जाए, ज्ञान योग में स्थिर हुआ जाए। ये जो दोनों ही विषय हैं, जिसको दोनों का ही ज्ञान नहीं और किसी में भी वो नहीं लग रहा है, वही असुर है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता जी में वे स्थापन करते हैं। तो मित्रों, उन असुरों का अतिक्रमण करना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं की ऐसी भावना थी, तो इसके लिए उन्होंने वाग आदि देवताओं से कहा कि तुम उदगीत में औदगात्र करो। और जब उन वाक आदि देवताओं ने यह कार्य आरंभ किया तो जानते हैं क्या हुआ? उनमें थोड़ा सा स्वार्थ का भी आसंग था। उन्होंने उस औदगात्र में जो भोग था उसको तो देवताओं के लिए गाया और उसमें से जो एक भाग था वो अपने लिए गाया। जब असुरों को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये वाग आदि देवता हम असुरों के अतिक्रमण के लिए ये गान कर रहे हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर के उसको रुकवाया या पाप से संश्लिष्ट कर दिया, संसर्ग करा दिया। अर्थात जो देवताओं के लिए गान करने वाला वाक नाम का देवता था, पहले उसको दूषित किया। इसी प्रकार चक्षु के अधिष्ठाता देवताओं को भी पाप से दूषित किया, कान के देवताओं को भी दूषित किया, स्पर्श आदि के देवताओं को भी दूषित किया, सबको गड़बड़ करते चले गए। तो देवताओं ने देखा कि भाई क्या किया जाए। अंत में उन्होंने जो मुख के अंदर रहने वाला मुख्य प्राण था उससे कहा कि तुम हमारे लिए ये औदगात्र करो या उदगीत में औदगात्र करो। जब मुख्य प्राण ने ऐसा कार्य किया तो असुर ने फिर वही किया। वो फिर आए और सोचा इसको भी नष्ट करेंगे। लेकिन अब की बार क्या घटना घटी? मानो मिट्टी का ढेला किसी ने फेंक करके मारा हो पत्थर के ऊपर और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार से इस बार वो छिन्न भिन्न हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए असुर लोग। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ का आसंग नहीं था। उसने तो मुख्य प्राण ने
केवल और केवल देवताओं के निमित्त गान किया। तो ऐसी अद्भुत लीला होने पर जब असुर नष्ट होने लगे तो मित्रों उस समय जानते हैं क्या हुआ? देवताओं के अंदर वो जो पापमा था, वो जो पाप था, किन देवताओं में? वाग आदि देवताओं में, जिसको असुरों ने उनमें स्थापित कर दिया था। अब इस मुख्य प्राण के देवता ने उन सबके भी पाप को निकाल करके जहां दिशाओं का अंत होता है वहां पर तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया। ऐसा 10वें मंत्र में कहा गया। और फिर इतना कह करके यह भी आदेश दिया गया, न जनमियात न नान्तमियात, कि न तो उन जनों के पास जाए, उन अंतः जनों के, अर्थात जिस दिशाओं के अंत में जो लोग रहते हैं, और ना ही उन स्थानों में जाए जहां पर उस मुख के मुख्य प्राण के अधिष्ठाता देवता ने उस पाप को स्थापित किया था, वहां ना जाए। यह वैदिक मंत्र है। क्या हो जाएगा वहां चले गए तो? अगर वहां गए तो वो पाप आपसे भी संसर्ग करेगा, आपके अंदर भी प्रवेश करेगा और आप उसके प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। निषेध कर दिया, सीधे शब्द, सीधे निषेध किया। अब एक बात कही जाती है कि देखिए जो विधि है अगर आप उसको न करो तो 1% हो सकता है आपको उतना दोष न लगे, लेकिन जिसका निषेध है अगर उसे आप न करो या न मानो तो आपको दंड मिलना निश्चित है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये मूल सिद्धांत है इसके पीछे। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-10 ये मंत्र और ये पूरा प्रसंग है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये बना कहां से। अच्छा, अब इस विषय में कहा जाता है कि भाई दिशाओं का अंत कहां होगा? दिशाओं का तो कहीं अंत ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिशा तो आकाश स्थानीय है और आकाश का कहां अंत होगा? आकाश तो सर्वत्र है सदा, वो तो जितना आप आगे जाएंगे वहां रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए भगवान आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य महाभाग ने जब इस मंत्र का, इस श्रुति का भाष्य किया है तो वहां पर उन्होंने संकेत किया, श्रौत विज्ञानवत जनावधि निमित्त कल्पितत्वाद दिशाम तद विरोधी जनाध्यूषित एव देशो दिशाम अंतः देशांतो अरण्यमिति यदवदित्य दोषः, कि जहां पर श्रौत या श्रुति स्मृति ज्ञाननिष्ठ जन जहां तक रहते हैं वहां तक का जो देश है उस स्थान के बाहर स्थापित किया, तो भी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भाई वो तो हो सकता है कहीं बाहर भी रहते हो। मित्रों, अगर इस प्रकार अर्थ करेंगे कि बाहर भी रहते हो यहां भी रहते हो, फिर आप ही बताइए नान्तमियात, ये जो श्रुति का वाक्य है इसका क्या होगा? इसका अर्थ है कहीं तो सीमा माननी ही पड़ेगी। श्रीमद् भागवत आदि का अनुशीलन करने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट ही है कि भारत देश ही वो महान राष्ट्र है जिसको इस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। और भारत की जो सीमाएं हैं वो विष्णु पुराण आदि में स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि भारत कहां तक है, भारत कितना है। ऊपर में हिमालय और नीचे में हिंद महासागर, इसके मध्य में ही जो देश आता है इतने का ही नाम भारत है। ऐसा नहीं है कि भाई भारत को भी कोई कहीं तक का भी मान लेगा। ठीक है, तो भारत ही वो महान राष्ट्र है जिसमें श्रुति स्मृति परायण जो वर्णाश्रमी लोग हैं वो वास करते हैं।
तो इस भारतवर्ष के बाहर का जो स्थान है वहीं पर इस पाप को जो असुरों ने वाग आदि देवताओं में स्थापित किया था, मुख्य प्राण ने निकाल करके स्थापित किया। और इस पाप से आप तभी तक बच सकते हैं जब तक आप उसके क्षेत्र में न जाएं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, ऐसे तो भारत में भी आजकल बहुत सारे स्थान हैं जहां पर कोई पापी लोग रहते हैं। अगर इस प्रकार से मानेंगे तो समस्या ये हो जाएगी, मान लीजिए एक ब्राह्मण का ये घर है, अब उसके पड़ोस में ही अगर कोई पापी रहता हो तो क्या वो ब्राह्मण फिर अपने घर से ही बाहर न निकले, वो घर के ही अंदर बैठा रहे? इसलिए ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। शास्त्र परंपरा से, गुरु परंपरा से आदि जगत गुरु साक्षात शिव ही है। उन्होंने जिस प्रकार से भाष्य किया है उसी प्रकार से अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि भारतवर्ष, अच्छा कई लोग कहते हैं हम एक काम तो कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी देश में हम जाएं और उस जगह को हम खाली को खरीद ले, वहां पर 10-20 एकड़, और वहां विदेशियों को आने न दें, और उस 20 एकड़ में हम बिल्कुल भारत के तुल्य सब प्रकार के संस्कारों को करते हुए भूमि का निर्माण करें, फिर वहां रहें, तब क्या समस्या है? तब भी है, तब भी समस्या है। तब किस प्रकार से है? तो इसका उत्तर यह है मित्रों, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं भाष्य करते हुए इस प्रसंग में, तस्मात् अंत्यम जन्म नेयान्न गच्छेत। नहीं, जहां पर वो पापी लोग रहते हों, अंत्यजन रहते हों, उनके पास न जाए। और क्या न करे? उनके साथ संभाषण दर्शनादि भी न, उनके साथ संभाषण भी न करे। ये नहीं कि इतराए, अंग्रेजी आ गई बहुत बढ़िया, अंग्रेजों के साथ बैठ करके दिस दैट और फलाना ढिकना करे, नहीं करे, कोई आवश्यकता ही नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के निकट कुछ विदेशी लोग आए थे उनसे शिक्षा लेने, उनसे दीक्षा लेने। महाराज जी ने पूर्ण मर्यादाओं के साथ उनके अधिकार का विचार करते हुए बहुत दूर उनको रख करके और जितना उचित था उतना उपदेश दिया और निकाल दिया। कभी अवसर मिलने पर आपको उन दोनों विदेशियों के मन में कितनी निष्ठा थी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के प्रति आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी, वो सब इतिहास है हमारे पास। लेकिन आदि जगत गुरु जी स्पष्ट करे, न गच्छेत संभाषण दर्शनादिभिर न संसृजेत। न संभाषण करे, न उनका दर्शन आदि करे, न उनका संसर्ग आदि करे। सोचिए अगर ये शिक्षा भारत के लोगों के पास रही होती तो इंटरनेट के ऊपर जो पाप लीला विदेशियों के द्वारा इतने अश्लील और गंदे वीडियोस और न जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा कचरा भरा जाता है, अगर आदि जगत गुरु जी की शिक्षा पर यह भारत भूमि टिकी होती, ये सनातनी डटे होते, तो दर्शनादि बिरन्ना, उसका दर्शन कैसे कर लेते? नहीं करते ना, सोचिए। लेकिन इस उपदेश को तो कुरान विश्वास, दकियानुसी बात, पुराने जमाने की सोच यूं कहकर के हवा में उड़ा दिया गया। नए जमाने की सोच, नया विश्वास, नई समझ, नई शिक्षा। देखो दुनिया भर का व्यभिचार, देखो दुनिया भर की पाप लीला, मलेच्छों को चला चला करके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, बच्चियां दिन रात अश्लील फिल्में देखते रहते हैं। अरे आप लोगों को याद होगा इस देश की संसद में, इस देश की विधान सभाओं में कई नेता तक फोन मोबाइल खोल के क्या देखते हुए देखे जाते हैं, याद है ना आपको? क्यों? क्योंकि जब मल को ही हलवे की तरह प्रस्तुत किया जाएगा तो लोग खाने तो पहुंच ही जाएंगे। अगर इस प्रकार से विचार किया गया होता, न गच्छेत संभाषण दर्शनादिभिर्न, कि ना उनका दर्शन करना, ना उनके पास जाना,
ना उनके साथ संभाषण करना, तो क्या ये बुराइयां भारत भूमि में आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। उनका संसर्ग करने पर पाप से भी संसर्ग होगा, शंकराचार्य, क्योंकि वो पाप का आश्रय है। उन लोगों के निवास स्थान अंत यानी दिगंत शब्दवाच्य देश में, अच्छा कोई कह सकता है, जैसे मैं अभी कह रहा था 10 एकड़ जमीन ले लेते हैं अमेरिका में, 50 एकड़, जैसे आजकल के जो नए जमाने के साधु इनको चाव चढ़ा हुआ है, वहां अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां 1000 एकड़ खरीद लिए, किसी ने 500 एकड़ खरीद लिए, किसी ने 400 एकड़ खरीद लिए हैं, और वहां पर इनको लगता है कि यहीं वैकुंठ बसाऊंगा, यहीं नए जमाने का वृंदावन बसाऊंगा। तो कोई कह रहा है यहीं पर मैं ध्यान केंद्र बनाऊंगा, TM फलाना M और ये M और जाने क्या से क्या चल रहा, आप सब जानते हैं। तो उससे होगा क्या? विचारणीय विषय है, जरा शंकराचार्य जी की सुन लीजिए क्या कहते हैं। उन लोगों के निवास स्थान अंत यानी दिगंत शब्दवाच्य देश में नेया जनशून्यमपि जनमपि तद्देश वियुक्तमित्यभिप्रायः, अगर उनके स्थान में कोई न भी रहता हो, विदेश में बिल्कुल जन शून्य स्थान हो, कोई न रहता हो, और आप सोचे कि उस स्थान को आप खरीद लेंगे और 50 एकड़ 1000 एकड़ में वहां बस करके आप वहां पर अब नया भारत बसा देंगे, भ्रम है, नहीं हो पाएगा, असंभव बात। सुन लीजिए भगवान शंकराचार्य का भाष्य। भाई अगर विदेश में जन शून्य भी उनका स्थान हो, तब भी उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। लोगों को लगता है कि तब नहीं जाना चाहिए जब वहां पर डिस्को डांस चलता होगा, तब वहां पर दारूबाजी चलती होगी, इसलिए नहीं जाना चाहिए ना भाई, इसलिए ये सब बातें आप मना कर रहे हैं। वो तो दिल्ली में भी बुरा हाल हो चुका है, बंबई में भी बुरा हाल हो चुका है, तो वहां भी नहीं। हम बहुत भिन्न बात कह रहे हैं, ध्यान दें। अगर आप वहां जनशून्य वहां के पहाड़ों में भी जाकर के बैठेंगे और वहां पर भी आप सोचेंगे यहां मैं ध्यान लगा लूं, टेम्स नदी के किनारे पर बैठ करके, या वहां के जंगलों में बैठ करके आप ध्यान लगा लेंगे, वो भी निषिद्ध किया है। उन लोगों के निवास स्थान अंत यानी दिगंत शब्दवाच्य देश में उसके जन शून्य होने पर भी, यानी वहां कोई नहीं भी रहता हो, तब भी न जाए, भगवान शंकराचार्य। तो मित्रों, ये मूल सिद्धांत और ये मूल आचार्य का भाष्य है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान पहले लाना चाहता था। तो इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। मनु महाराज का भी संकेत है, एतान द्विजातयो देशान संश्रयेरन प्रयत्नतः। भाई जो द्विज जाति लोग हैं उनको इसी देश में रहना चाहिए, प्रयास पूर्वक रहना चाहिए। आजकल कोई वो भानुपुरा पीठ के, वैसे तो कोई पीठ पाठ है ही नहीं, ऐसे तो अब कोई कुछ भी अपने घर के आगे बोर्ड लगा दे, छावला पीठ में भी लिख दूं दिल्ली पीठाधीश्वर, ऐसे थोड़ी ड्रामा है। शंकराचार्य के मखौल बना रखा है, जिसको देखो मैं शंकराचार्य, गली मोहल्ले में शंकराचार्य घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता। 36 देश की यात्रा कर ली और शंकराचार्य, अरे आदि शंकराचार्य की बात सुनो। जन शून्यमपि, भाई कोई ना रहता हो, खाली पड़ा हो, तब भी अगर आप वहां जाकर के रहेंगे, मान्य नहीं है, आपको दोष लगेगा। और वो जो पाप है जिसे असुरों ने, सोचिए, देवताओं तक को दूषित कर दिया था। अरे जब देवता तक नहीं बच सके तो किस मनुष्य में इतना दम है जो ये कहेगा कि मैं उस पाप को झेल लूंगा, मैं उससे लड़ लूंगा? नहीं झेल पाएगा। इस सिद्धांत को जानिए। फिर मित्रों, इस विषय में यद्यपि हो सकता अभी हमें और 2-3 बार आना पड़े, इसीलिए इसको जानिए। थोड़ा और कह लें आशीष चौबे जी, फिर टेम्स नदी के साफ पानी और गंगा मैया की स्वच्छता इत्यादि पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ठीक। एक बिंदु और है,
कई लोग प्रश्न करते हैं, अगर विदेश यात्रा पर आप जाने नहीं दोगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? भाई मेरा कहना है 700 करोड़ इस दुनिया की जनसंख्या है लगभग। सोशल मीडिया है कि नहीं है? वहां जा करके उनके पास बैठ करके शास्त्र के सिद्धांत की हालत बिगाड़ करके क्या अलग धर्म प्रचार होगा? भाई अमेरिकियों को सुनना है सुन लो ना, यहीं बैठे बैठे सुना रहा हूं। पूछ लो क्या पूछना है, यही पूछना है कि हम भगवान का नाम ले करके किस तरह से अपना जीवन शुद्ध करें, यहीं पे देख लो। आजकल तो कोई समस्या ही नहीं है। कौशिक कुलकर्णी जी कह रहे हैं थोड़ा बीच में कि स्वामी विवेकानंद जी की विदेश यात्रा पर आपका क्या मत है? जो सबके लिए मत है वही विवेकानंद जी के लिए भी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई व्यक्ति को 1 लाख आदमी का समर्थन प्राप्त हो गया है, 10 लाख आदमी का समर्थन प्राप्त हो गया है, 100 लाख आदमी का, करोड़, 5-20 करोड़ का समर्थन प्राप्त हो गया है। और वैसे भी क्या मत दें, इनके रामकृष्ण मिशन में तो 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट की पूजा भी होती है। कभी अवसर मिले तो जाकर देखिएगा। कौशिक कुलकर्णी जी, आपके प्रति हमने कहा। और विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है, वहां जाए बिना भी सोशल मीडिया की सहायता से मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अगर यहां बैठे बैठे हम धर्म के लिए कुछ कहना भी चाहते हैं, उन लोगों के निमित्त भी, जिससे वे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, तो वहां जाने की क्या आवश्यकता है? यहां से भी हो जाएगा आजकल तो बैठे बैठे। अभी मुझे नहीं पता कि न जाने देश भर के किस किस हिस्से से लोग मुझे देख सुन रहे हैं, या बाद में देखेंगे लाइव बंद होने के बाद। और इसी प्रकार से विदेशों से भी लोग देख सकते हैं, क्या समस्या है? फिर दूसरा, विदेश यात्रा ना होने पर एक देश का मंत्री दूसरे देश में कैसे जाएगा? सारी बातें कैसे होंगी? एक प्रधानमंत्री यहां से वहां कैसे काम करेगा? वो तो आवश्यकता है, समय की मांग है। मेरा कहना है, क्या आज आप लोगों ने कई बार देखा सुना नहीं होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर के जो अधिकारी हैं उनके साथ केवल अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात नहीं करते हैं क्या? उनके साथ जो भी उनकी अपनी प्रशासकीय विषय होंगे उन पर वार्ता नहीं करते हैं क्या? और मित्रों, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या अभी लाइव टेलीकास्ट से ही किस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती? अब एक प्रधानमंत्री के लिए जब यहां से अमेरिका जाना है या किसी अन्य देश में जाना है तो कितना हजारों लाखों करोड़ का खर्चा तो उस देश का होगा, कितना इस देश का होगा, कितना सारा पेट्रोल फूंकेगा। और अगर उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली जाए, हमारा सुझाव है, तो वो लोग वहां बैठ जाए, ये लोग यहां बैठ जाएं, आमने सामने अच्छे से चर्चा हो जाएगी। भाई जो दोनों देशों के आपसी मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श हो सकता है। उसके लिए जाना और आना ये तो केवल और केवल म्लेच्छ संस्कृति का एक संस्कार मात्र है कि जब वो वहां से जाएंगे आएंगे तो फिर ये उनके मुंह में देंगे, वो उनके मुंह में देंगे, वहां दारू के गिलास भर भर के तू पी मैं पीऊं, ये सब तमाशे करने हैं। नहीं तो पास आने जाने से क्या हो जाएगा? जो आवश्यक कार्य है वो तो यहां से बैठ करके भी चर्चा की जा सकती है, उसमें क्या समस्या है? ठीक है। फिर एक और प्रश्न उठाया जाता है कि इसी में पहले और इसी में कि भाई और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे विदेश यात्रा उचित है। तो हम कह रहे हैं, या जैसे जो बहुत सारे छात्र हैं वो बहुत सारे विज्ञान इत्यादि के विषयों को पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। क्यों? क्या आजकल स्काइप जैसी फैसिलिटी के थ्रू एडवोकेट की पढ़ाई, वकील की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो रही है? कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर ऑनलाइन आजकल एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है? तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी वगैरह अमेरिका की, अगर वहां से कुछ विज्ञान आदि के छात्रों को यहां से वहां सिखाना या सीखना है तो क्या समस्या है? ऑनलाइन क्लासेस अरेंज क्यों नहीं की जा सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, सब आराम से संभव है ना। जाना है और जाकर के लास वेगास के होटलों में जुआ खेलना है,
वेश्यावृत्ति करनी है, बदमाशी करनी है, हरामखोरी करनी है, ये क्यों नहीं कहते? सीधे सीधे बोलो ना कि हमारे मन के अंदर तो हिचकोले मार रहे हैं कि किस तरीके से वहां जाएं और खूब सारा पाप करें, हैं? अब वो यहां से बैठे बैठे ऑनलाइन हो गया, फिर पाप तो हुआ ही नहीं, फिर क्या फायदा? असली बात तो ये है ना, इसको क्यों नहीं कहते हैं? बाकी इधर उधर के कारण गिनाते हैं। अरे जब आजकल दो माँ बेटी लाइव टेलीकास्ट कर लेती हैं, फोन पे बैठ करके बकर बकर कर लेती हैं, दिन रात चुगली चाटी कर लेती हैं, इसी प्रकार दो बहनें कर लेती हैं, दो दोस्त बकवास करते रहते हैं आपस में घंटों फोनों पर बैठे, और ये कूल ड्यूड नाम की जो नई एक प्रजाति है, ये छोकरा छोकरियां जो आजकल हैं, ये वीडियो कॉलिंग कर करके घंटों समय बर्बाद कर सकते हैं। तो 2 देशों के, 10 देशों के, 50 देशों के, हज और भी 100 देशों के मंत्री एक साथ बैठ करके यूएन में आप अरबों रुपया फुकवा रहे हो पूरे संसार का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज कर लीजिए, सब आप अपने घर में बैठ करके आप अपने कह लेंगे, सुन लेंगे। इस दुनिया में वो जो अरबों रुपया बचेगा वो उनको दे देना जिनको शिव जी के ऊपर 2 लुटिया दूध चढ़ाने से टोटा आ जाता है। वो जो अरबों रुपए बचेगा वो उनको दे देना कि भाई गरीबों को दूध पिला लो और दुनिया भर के जो काम है वो करा लो। विदेश यात्रा आप रुकवाइए, लाभ ही लाभ है, हानि कहां हो रही है? देखिए, कोई देखना ही नहीं चाह रहा लाभ कितने सारे हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले ये तर्क हो सकता था कि ये काम कैसे होगा, आजकल तो सारे काम हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? अरे यहां से बैठे बैठे हम ये देख लेते हैं आजकल के चंद्रमा के ऊपर हमारे यान क्या कर रहे हैं, मंगलयान वहां क्या कर रहा है, उसको हम बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, उसके क्रियाकलापों को बारीकी से देख सकते हैं। इतना सारा वाइड रेंज ऑफ डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके आधार पर दुनिया भर के शोध रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? दूसरे ग्रह तक की जानकारी घर बैठे हो रही है और वहां जाना पड़ेगा, हरामखोरी करनी इसलिए जाना पड़ेगा। धरती के ऊपर करोड़ों लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है। वो जो तुम अय्याशी में इधर से उधर चक्कर काटने में उड़ा रहे हो, उस सारे को बचा और दे दो इनको, विदेश यात्रा बंद करो, फिर इस तकनीक का कुछ अच्छा लाभ भी हो जाएगा इस तरह से। आगे एक और तर्क दिया जाता है, पर्यटन व्यापार का क्या होगा? टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इस दृष्टि से तो जो आप कह रहे हैं उसका क्या होगा? हमारा कहना है कुछ नहीं होगा। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की जरूरत क्या है? ये फालतू का चिलत्तर है। यहां से वहां चक्कर काटा है, वहां से यहां चक्कर काटा है, 1000 फोटो इधर के खींचे, 50 उधर के खींचे। फेसबुक आदेश दिया तो क्या मेरे ख्याल 90% तो फोटो से भरा पड़ा है। बताइए उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है? और फालतू के फोटो, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था। अरे भाई जब तू गया तो तेरे जाने से अब हम क्यों देखें? और क्या हो जाएगा हमने देख लिया तो? इसलिए सब कूड़ा कचरा रोका जा सकता है। फालतू के व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। व्यापार का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कुछ भी करो। आजकल तो लोगों ने न जाने कैसे कैसे कार्यों को व्यापार का नाम दे डाला है, कहने में भी लज्जा आती है। हमने सुना है थाईलैंड जैसे देशों में गर्भस्थ शिशु के मांस तक को बेचा जाता है। ऐसी स्त्रियां वहां हैं जो गर्भवती हो जाती हैं और 5-4 महीने के, 6 महीने का जो वो शिशु पेट में है, ऑपरेशन करा के उसका निकलवा देती हैं और वो 3-4 लाख रुपए में वो बिकता है। और राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य उस मनुष्य के मांस को खा रहे हैं। उसको भी व्यापार कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के अंदर, मित्रों आपको आश्चर्य होगा, जुआ खेलना लीगल व्यापार है। ये कोई व्यापार हो रहा है? आप अपनी दुष्टता को, आप अपने पापों को, आप अपने सारे उल्टे सीधे कर्मों को जायज ठहराना चाहते हैं व्यापार के नाम पर। यह कोई व्यापार नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गोरक्षा पर आधारित, कृषि पर आधारित जो व्यापार का स्वरूप है, उसी व्यापार स्वरूप को ऊपर उठाना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए। वो प्रकृति के भी अनुकूल है, मनुष्य के भी अनुकूल है, समस्त जीव जाति के अनुकूल है, सबका भला करने वाला है। तो
इसलिए ये पर्यटनवाद ये फालतू का एक सिस्टम है, और ये जो सिद्धांत केवल एक देश पे नहीं थोपा जा सकता, ये पूरी दुनिया में आना चाहिए, तभी ये संभव है। अब देखिए, पर्यटन के नाम पर रावण की सोने की लंका थी, वहां कितने पर्यटक आते थे, या वहां भीड़ लगी रहती थी कि तीसरे दिन चलो भाई सोने की लंका देख के आएंगे, सोने की लंका देख के आएंगे। ये सब कुछ शिक्षा के परिणाम मात्र हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो जी वहां वो घुसने नहीं देता था, वो तो बुरा हाल था। तो थोड़ा और विचार करके देख लीजिए, रामचंद्र जी का जो रामराज था उसको देखने के लिए कितने एक पर्यटक आते थे। कभी आपने सुना कि भाई मलेच्छों के यहां से पूरी की पूरी टीम आई है उठ करके और वे यहां देखने आए हैं कि रामराज कैसे चलता है अयोध्या में राम जी के काल में? कोई ऐसी घटनाक्रम, कोई ऐसा उल्लेख कहीं से मिलता आपको? नहीं मिलता। तो विचार कीजिए, इसी प्रकार से सोचना चाहिए। फिर एक और सिद्धांत है जिसको कहा जाता है सह अस्तित्ववाद, को एग्जिस्टेंस। राष्ट्रों में सह अस्तित्ववाद का अभ्यास कैसे हो रहा है? भाई 2 वर्ल्ड वार हो चुकी इस दुनिया में, सर फुटअव्वल हो लेना, मर लिए काट लिए। वर्ल्ड वार का मूल कारण क्या है? ये चाहते हैं कि इसके देश को मैं इनको मार कूट करके अपने कब्जे में ले लूं, दूसरा देश चाहता है इनको मार कूट करके इनको मैं अपने कब्जे में कर लूं। यही है ना सारी बात। तो 2 देशों के बीच में सह अस्तित्ववाद कब चलता है? आपकी प्रभुसत्ता में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारी प्रभुसत्ता में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। ठीक है? अगर एक दूसरे की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप करेंगे, टांग फंसाएंगे, तो दोनों देशों की सरफुटअव्वल निश्चित है। तो यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस, और कोशिश की गई ना कि भाई कोई किसी की प्रभुसत्ता में टांग नहीं मारेगा, सब अपना अपना चलें, आप अपना काम करें। ठीक है? धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एक सुझाव देते हैं, क्या इसी प्रकार से संसार भर के जो अलग अलग धर्म जातियां हैं उन सब में भी एक नीति शास्त्र नहीं बनाया जा सकता कि कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा? अरे इतने तो म्लेच्छाचार्य ईसा मसीह में भी गुण थे। भविष्य पुराण में साफ साफ वर्णन है, महाराज शालिवाहन ने जब उनसे कहा कि आप कौन हैं, वे एक पर्वत पर खड़े थे, तो शालिवाहन जी से उन्होंने कहा मैं म्लेच्छों का आचार्य हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। तो उन्होंने सोचा भाई चलो कोई आचार्य है तो आइए आपका हम स्वागत करते हैं, कुछ आपको जलपान कराते हैं। उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं केवल म्लेच्छ देशों के लिए आया हूं, मैं भारतवर्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी हुई है। तो जब उनका आचार्य भी इस पर सहमत था कि भाई नहीं घुसेगा, हमारे धर्माचार्य भी सहमत हैं, तो क्या इस प्रकार से सह अस्तित्ववाद नहीं चल सकता है? सब अपने अपने धर्म का पालन करें, कोई किसी के धर्म में टांग फंसाने ना जाए। लेकिन फिर भी अति उत्साह के कारण राजा भोज ने जब आगे बढ़ करके जहां पर ये मखेश्वर महादेव हैं, इस स्थान पर जाकर के उनका अभिषेक पूजन इत्यादि किया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान शिव ने स्वयं प्रकट, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर के उनसे कहा नहीं, ये जो भूमि है दूषित है, आप यहां से लौट जाइए और वहीं रह करके प्रायश्चित्त पूर्वक अपना कार्य कीजिए। अब वो तो भगवान शिव की विशेष कृपा हो गई, स्वयं भगवान ने ही आकर के उनको बचा लिया, अन्यथा तो दोष तो उनको भी लग ही गया था। तो मित्रों, जब राजा भोज और उनके साथ में उस समय के इतने विद्वान आचार्यों की मंडली को स्वयं भगवान ने दूर भेजा कि नहीं नहीं तुम भारतवर्ष लौटो, यहां नहीं, तो आजकल के जो ये 2 कौड़ी के लोग हैं इनके लिए हम क्या कहें? जिसको देखो तीसरे दिन किसी बनिए सेठ के साथ साठगांठ कर ली और कहा चलो जी हॉलैंड में आपका प्रवचन करवा देंगे, पानी के जहाज में चलते में आपका प्रवचन कराएंगे। महाराज जी लट्टू, चलो, ओहो भाग जग गए। अब विदेश के जब 4 फोटो दिखाएंगे, भारत में आएंगे 4 बनिए और 4 और सेठ जो है चेला बनेंगे। असली लोभ लालच तो उधर है ना। देखो अमेरिका तक महाराज जी का धर्म प्रचार है, इंग्लैंड तक में महाराज जी के आश्रम चलते हैं,
और भारत में तो ये परंपरा है ही। आजकल तो नकलची बंदर जनता हो रखी है। जब ये देखेंगे अच्छा इंग्लैंड तक में महाराज जी का आश्रम चलता है, प्रवचन होता है, तब तो फिर बहुत बढ़िया बात है। हम लोग ऐसा भी करेंगे। इसी प्रकार से हम भी जो है महाराज जी का चेला बनेंगे, और बनते भी हैं लोग, ऐसा देखा जाता है स्पष्ट रूप से। तो गुण को ही जब दोष मान लिया जाए, और दोष को ही मित्रों जब गुण मान लिया जाए, तब क्या किया जा सकता है? ये समझने की बात है। इसलिए सिद्धांत की बात यही है कि सनातन धर्मियों को यह समझना पड़ेगा कि यदि आप विदेश यात्रा रूपी इस पाप में फंस गए, तो इसके लिए कलिवृज्य प्रकरणों में स्पष्ट रूप से यह सूचना दी गई है, आप दोबारा अपनी जाति में स्वीकार नहीं किए जा सकते। पारलौकिक शुद्धि आपकी हो सकता है हो जाए, परलोक में यदि आपने कठोर प्रायश्चित आदि कर लिए तो परलोक तो आपका बच सकता है, हो सकता है वहां नरक में न जाना पड़े, लेकिन इस लोक में आपका कुछ नहीं हो सकता। व्यवहार योग्य आप नहीं, आपके साथ रोटी बेटी इत्यादि का संबंध नहीं बन सकता। अभी आजकल लोगों को लगता है भाई पाप का मतलब तो यही होता है बस अपना, भाई किसी को कुछ कहो मत, किसी को दुखी मत करो, किसी को मारो मत, किसी को पीटो मत, कूटो मत, ये इस तरह की बातें है ना, मांस इत्यादि मत खाओ, जुआ मत खेलो, ये मोटे मोटी बातों को लोग पाप समझते हैं। तो समझने की बात यह है, पाप की परिभाषा भी शास्त्र से प्राप्त होगी। क्या पाप है, क्या पुण्य है, अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को जैसे ही आपने एक तरफ रख दिया तो धर्म का ज्ञान होगा कहां से? क्या धर्म कोई प्रत्यक्ष का विषय है? क्या धर्म अनुमान मात्र का विषय है? धर्म तो वेद भगवान के प्रेरक वाक्यों का विषय बनता है। वेद हमें जिस कर्म के लिए प्रेरित करता है और उसे हम करते हैं वही धर्म है, और जिसके लिए वेद हमें हतोत्साहित करता है कि ना ये मत करो, उस निषेध को मानना धर्म है, उस निषेध को मानना धर्म है। तो अब ये जब विवाद बढ़ा तो हमने देखा, हमारे ही एक मित्र मंडली में से थे पहले, क्या नाम था उनका, बाल शुक गोपेश, वृंदावन से हैं संभवतः, तो ये कथा इत्यादि करते हैं। अब वो मेरा भी नाम लेकर के जाने क्या क्या लिख रहे हैं, और भी कई मित्रों का, आचार्यों का नाम लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं। तुम हमारे विषय में जो कहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम तुमको अपने हृदय की बात बताते हैं। ठंडे दिमाग से सोचना, व्यक्तिगत रूप से मैंने तो तुम्हारे लिए कहीं कोई एक वाक्य भी अभी तक लिखा नहीं, और फिर भी तुम क्या 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 बकते जा रहे हो। तुमने लिखा अपने आचार्य के फ्री के नौकर हो। हमने कहा भाई इतना बड़ा सौभाग्य अभी हमें प्राप्त नहीं है कि हम अपने आचार्यों के फ्री के नौकर, वैसे ऐसा हो जाए तो हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है। और पैसे लेकर के अपने आचार्यों की नौकरी तुम करते होगे, निश्चित रूप से हम तो अपने गुरुजनों के फ्री के ही नौकर हैं, क्योंकि गुरु अपने हाथ से हमें ये भी कह दे कि मेरे घर में झाड़ू लगा दे तो हमारा तो उद्धार है। गुरुजनों से पैसा लेकर के कौन नौकरी करता है? ये आपके यहाँ ऐसी परंपरा हो सकती है, इतनी दुर्भाग्यशाली परंपरा। गुरु के यहाँ तो सब फ्री के ही नौकर होते हैं, और वो बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन फिर भी हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, आप चाहे जो समझते हो। और अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिएगा, पिछले 8-10 वर्षों से आप कई वर्ष हम लोगों के निकट रहे, अपने अनुभव के आधार पर विचार करिएगा, क्या सच में आपको हम लोग इतने दुष्ट लगते हैं कि हम बिना बात आपके पीछे पड़ रहे हैं? हमें क्या मिलेगा बताइए? ऐसा कौन सा लाभ है जो आपकी आलोचना करके, आपकी निंदा करके, आपकी बुराई करके हमें प्राप्त होगा? हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आपने स्वयं बाल शुक गोपेश जी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा
कि वृंदावन में आपकी कथा होने वाली है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। स्वयं विचार करिए, अगर विदेश यात्रा के इस विषय पर मैं अपने वर्तमान मत को न रख करके वृंदावन धाम में मार्च में जाऊं और वहां जाकर माइक लेकर के कह दूं, आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, ये हैं वो हैं, आप संभवतः मुझे अपने बराबर में एक अच्छा आसन दिलवाएंगे, बैठाएंगे, मेरा सम्मान करेंगे, 1000 आदमी के सामने, 2000 आदमी के सामने मेरी प्रशंसा करेंगे। यदि मैं अपने निजी स्वार्थ की सोचूं तो देखिए, मुझे तो लाभ ही लाभ है ना, खूब सम्मान प्राप्त होगा, अनेक लोग वहां पर जानेंगे कि भाई अच्छा ये भी कोई हैं। लेकिन उस सब का त्याग करके मैं ये कह रहा हूं कि भाई विदेश यात्रा करके आपने उचित नहीं किया और अब आपको साथ आना चाहिए रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ। तो इसमें एक प्रकार से आपके विरोध को मैं निमंत्रण ही दे रहा हूं, अन्यथा मुझे तो लाभ ही लाभ है। तो आपको थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने लाभ को एक ओर रख करके भी यदि सत्य सिद्धांत को रख रहा है, सत्य बात को सामने रख रहा है, तो वही सच्चा मित्र है। चापलूसों के साथ रहने का क्या लाभ है? आप हमारे लिए बालक के ही समान है, इसीलिए बालकों के विषय में ऐसी वैसी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको यही सलाह देंगे, थोड़ा और विवेक पूर्वक विचार कीजिएगा। क्या आप स्वयं आकर के हमें प्रणाम नहीं करते थे? और क्या हमने कभी आपको कोई गलत शिक्षा दी या कभी हमने आपको कोई अनावश्यक वाक्य कहा हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर आप हमारे साथ आते हैं, आपका स्वागत है, आइए, आप एक उदाहरण बन सकते हैं। यदि आप अपने आचरण को धर्मशास्त्र निष्ठ बनाएंगे तो मैं आपको वचन देता हूं, आपके समर्थन में मैं यहां लाइव वीडियो करने आऊंगा कि देखिए, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। किससे गलतियां नहीं होती? बहुत बड़े बड़े धुरंधरों से भी गलतियां हो जाया करती हैं। लेकिन विशेष व्यक्ति वो होता है जो गलती होने पर भी सामने आकर के हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कह दे कि भाई हाँ, मुझसे ये त्रुटि हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपके समर्थन में आऊंगा। और मैं तो लाइव बोल रहा हूं, कोई आप ये नहीं कह सकते कि जी ऐसे पता नहीं कहा कि नहीं कहा। आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। हम तो सभी का स्वागत कर रहे हैं, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। उनके चंगुल में मत फंसिए जो स्वयं रात को 2 बजे खाना खाते हैं। निशाचरों से बचिए जो प्रातः काल की, ब्राह्म मुहूर्त काल की संध्या दोपहर में 1:30-2 बजे बैठ करके करते हैं। ऐसे असुरों के वागजाल में मत उलझिए। वे मीठी मीठी बातें कर करके आपका सत्यानाश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही लिखा आचार्य जी ने, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। मैं जानता तो हूं कि धर्म क्या है। देखिए, प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो कैसे होगा? इसलिए विचार करिए, हम किसी का विनाश नहीं चाहते, क्योंकि अगर एक जीव इस भवसागर में डूब जाता है तो इसमें क्या प्रसन्नता की बात है? प्रसन्नता की बात तो यही है कि कोई इस भवपाश से निकल जाए, कोई भवसागर से मोक्ष प्राप्त कर ले। और दोष कितना भी बड़ा हो, दोष को स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। लेकिन जो दोष को स्वीकार नहीं करता, उल्टे उसकी पुष्टि करता है, उसको अपने अपराध को जस्टिफाई करता है, उचित ठहराना चाहता है कि हाँ, मैंने आदमी को गोली मारी, सही मारी, मारनी ही चाहिए थी मुझे, तो फिर वो बात उचित नहीं है। इसलिए कृपा करके विचारवान बनिए। विचारवान की लोक में जय होती है। दोष होना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता था। यदि आवश्यकता अनुभव हुई तो इस विषय का और विस्तार करेंगे। और हमारे मित्र, हमारे अनुज यज्ञदत्त जी ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की शिक्षाओं के आधार पर पहले ही बहुत सुंदर इस विषय में वक्तव्य दे दिया है। हम तो केवल उन्हीं के कार्य को पूर्ण करने इस विषय में आए हैं। मैं स्वयं भी उन वीडियोस को सुन रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं, सीखने की भी कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे भी विनती है, आप भी लाभ उठाइए, समझिए, सीखिए। सनातन धर्म का कोई भी सिद्धांत कभी किसी के भी अहित का विचार नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, विदेश यात्रा यदि बंद हो जाए तो इसका लाभ ही लाभ होगा, हानि कहीं नहीं होगी, इसे आप जान लीजिए। अन्यथा जिस पाप से अपनी रक्षा वाग आदि देवता तक नहीं कर सके, उस पाप से कोई मनुष्य कैसे अपनी रक्षा करेगा। बृहदारण्यक उपनिषद का ये जो प्रसंग है, ये इस विषय में स्पष्ट संकेत करता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से विनती करता हूं, विदेश यात्रा के विकल्प पर बुद्धि लगाएं, उसके चंगुल में न फंसे। और ऐसा नहीं है कि हमको विदेश यात्रा का अवसर नहीं मिलता इसलिए यहां खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ऐसा नहीं है। इस विषय में मैं आप लोगों को यह संकेत कर दूं, हमको सिडनी से ऑफर आया कि आप यहां आइए, धर्म प्रचार का कार्य देखिए। हॉलैंड से भी हमको अवसर मिला कि आप आइए, यहां सनातन धर्म का कार्य देखिए। ये धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ही थे और उनकी ये अद्भुत शिक्षाएं थी, जिसके कारण हमको ये बुद्धि में ये बात आई कि नहीं, ये कर्म अगर करेंगे तो हमारा अपना ही सत्यानाश हो जाएगा, अन्यों का तो हम क्या भला कर सकेंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके हमारी ये प्रेम पूर्ण विनती है। समय आज बहुत अधिक हो गया, लगभग 1 घंटा 15-20 मिनट हो गए हैं। आचार्य जी ने संकेत किया है व्याकरण परक और इस विषय में कुछ कहें तो मैं अगले अंक में पुनः आप लोगों के सामने आऊँगा और इस विदेश यात्रा पर अपने पक्ष को व्याकरण की दृष्टि से भी रखूँगा, साथ ही और भी बहुत कुछ इसमें कहना है। मैं ये भी ध्यान रख रहा हूँ कि पुनरुक्ति ना हो। हमारे अनुज भ्राता ने जो कह दिया है मैं पुनः उन्हीं बातों को न कहूँ, इसीलिए थोड़ा विचार करके बोल रहा हूँ। और अगले अंक में व्याकरण परक दृष्टि से जन्म अंतम इयात इत्यादि पर जो व्याकरण परक दृष्टि है, निश्चित रूप से अगले अंक में इसी विषय को लेकर आपके सामने मैं आऊँगा। काल योगी विसर्ग आचार्य जी ने जिस प्रकार का संकेत किया है, और आशीष चौबे जी कह रहे हैं कि भारत भ्रमण करने की भावना पर भी अपना मत देने की कृपा करें। और फिर भारत भ्रमण में कहाँ तक की रेंज है। देखिए, ये मनुष्य जीवन चक्कर काटने के लिए नहीं मिला है। निष्काम भावना से अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, एक स्थान पर स्थिर हो जाइए, वही अच्छा है। अब मैं कभी केरल चला जाऊं, फिर कश्मीर चला जाऊं, फिर ऊपर फिर नीचे इधर उधर चक्कर काटता रहूं, कहाँ तो वहाँ मेरे खान पान के सिद्धांतों की रक्षा होगी, कहाँ संध्या स्नान इत्यादि होंगे। इसलिए ये कोई बहुत अधिक बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ये सब हम लेच्छों से सीख रहे हैं कि वो एक बैग टांग लिया, कैमरा हाथ में ले लिया, डायरी ले ली और यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, उसमें वो बस लगे रहते हैं। इन सब चक्करों में मत पड़िए, एक स्थान पर स्थिर होइए। अभी भी कितने मित्रों का हम लोगों को आता, आइए यहाँ, आइए हमारे यहाँ घूमने, आइए हमारे वहाँ घूमने, आइए यहाँ ये दिखाएंगे आपको। हम सब से हाथ जोड़ लेते हैं, भाई संध्या नहीं हो पाती हमारी समय से, नहाना नहीं हो पाएगा समय से, अब ट्रेन इत्यादि कोई म्लेच्छ स्थल से कम है क्या? इसलिए हमको माफ़ करो, हम तो अपने जहाँ रहते हैं यहीं रह करके जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा चक्कर मत काटिए इधर उधर, उसमें कुछ नहीं रखा है। अपने एक स्थान पर टिकिए, स्थिरतापूर्वक कहाँ अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, निष्काम भाव से पालन कीजिए, ठीक है। और हाँ,
कालयुगी विसर्गाचार्य जी ने संकेत कर ही दिया है कि बिना उद्देश्य सब जगह नहीं जाया जा सकता है। इस प्रकार से स्मृतियों में कहा ही है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं अगर वहाँ हम जाते हैं बिना तीर्थ यात्रा के तो उसमें भी दोष लगता है और फिर प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। इसलिए सावधान, व्यर्थ में कहीं चक्कर मत काटिए, अपने स्थान पर रह करके सावधानी से अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। इसी से आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का, दुनिया का, सबका भला होता है। तो आज मुझे लगता है काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है, समय का पता नहीं लगता है, चर्चा इतनी अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा और देख लेता हूँ, कोई सामान्य सी बात किसी की हो। आएंगे अभी पुनः फिर से। कोई और इस विषय में? अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कार अर्हति। पुनः यज्ञोपवीत इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ती है। देख लीजिए, सब स्थलों के नाम भी आचार्य जी ने संकेत कर दिए हैं। इसलिए भारत में भी बिना बात चक्कर काटना ठीक नहीं है। और कोई प्रश्न? यदि प्रश्न इसमें अगर होगा तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ मैसेजेस को। चारों वर्णों के लिए ही सामान्यतया निषेध है, लेकिन जैसे किसी ने कहा कि भाई क्या सिर्फ द्विज ही विदेश यात्रा नहीं कर सकता या चारों वर्णों के लिए ही इसी? हाँ, चारों वर्ण को ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिनका जो शूद्र इत्यादि हैं, यदि उनको बहुत अधिक आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति में उनको कुछ छूट है, पर सामान्य रूप से सभी न जाएं तो बहुत अच्छा है। एक मित्र कह रहे हैं कि आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस भारत भूमि में गो हत्या बंद नहीं हो रही। उसका कारण भी यही है ना। अब जब आप तथाकथित संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे तो क्या होगा? अब उधर की तो संस्कृति यही है, गाय को मारो, गाय को खाओ, गाय को काटो। उधर की तो संस्कृति यही है। अगर अपनी संस्कृति पर रुके रहते तो ये सब स्थितियां बनती ही नहीं। हाँ, ये आशीष चौबे जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, मगर वो तो हमें ही विदेशों से आया बताते हैं। बिल्कुल, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता था। आप स्वयं सोचिए, अगर हम किसी अन्य स्थल से आए होते तो क्या फिर हम ये लिखते कि इस राष्ट्र के बाहर जाने से हमको पाप लगेगा? थोड़ी देर के लिए उनकी बात को मान लेते हैं कि भाई हम विदेशों से यहां आकर इस देश में बस गए, तो फिर हम ये लिखते कि यहां से कहीं और जाने पर हमको पाप लगेगा। ये संभव था? कोई ऐसा दमनकारी राजा आपने कहीं इतिहास में देखा सुना है? सोचिए, क्या इंग्लैंड के लोगों ने जब भारत पर राज किया तो वो ये कहने लगे कि अगर भारत से कोई इंग्लैंड गया तो उसको दोष लगेगा? जब मुसलमानों के यहां से हमले हुए तो क्या उन्होंने ये कहा कि अब अपने देश गए तो हमको दोष लगेगा? जब यहां पर पुर्तगाली आए तो क्या उन्होंने ये कहा कि गोवा छोड़ करके अब अगर वापस पुर्तगाल गए तो हमको दोष लगेगा? जब डच लोग, हॉलैंड के लोग भारत में आए या उन्होंने कहीं चाइना में या किसी दूसरी जगह पर अपने कुछ गुलाम देश बनाए तो क्या उन्होंने इस प्रकार से कहा कि भाई अब अगर यहां से वहां गए तो हमको दोष लगेगा? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर हम सच में ही किसी अन्य स्थल से आए होते तब तो हम अपने स्थान का तो कम से कम गुणगान करते उनके हिसाब से, क्योंकि ये ग्रंथ हमने यहां आकर के लिख लिए। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि इतना बेवकूफ कोई व्यक्ति होता है क्या जो अपने घर की बुराई करेगा, और वो भी जीती हुई स्थिति में? फिर तो हम ये कहते कि ये देश तो कुछ नहीं था, हमने आकर के इसको कुछ बना दिया। बाकी हमारा जो अपना स्थान है वो सबसे अद्भुत। लेकिन विदेश यात्रा जैसे सूक्ष्म प्रसंगों को कोरा अंधविश्वास मान करके कैसे ऐतिहासिक गलतियों से भी बचने में हम लोगों को सफलता मिल सकती थी, इन सब विषयों पर हम चूक रहे हैं। जिसको अंधविश्वास कह करके पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप ठीक ठीक रूप में जान लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐतिहासिक परिदृश्य में भी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी
और साथ ही साथ और भी अनेक परिप्रेक्ष्यों में बहुत कुछ जानने को, समझने को, सीखने को प्राप्त हो जाएगा। अपने किसी भी सिद्धांत को व्यर्थ मत मानिए। हर हर महादेव।